लेकिन सनातन पर कांग्रेस के बयानों की बौछार लगातार जारी है। हिंदू आतंकवाद का राग कांग्रेस ने फिर अलापा है। अब फिर सवाल उठता है कि जो थ्योरी को खारिज किया जा चुका है जनता के द्वारा, उसके बाद एनआईए कोर्ट के द्वारा वही नैरेटिव बार बार क्या तुष्टीकरण की तरह अपनाया जा रहा है। अब आएगा कैमरे के अंदर तुम जरा। ये सनातनी टेरर कहिए लेकिन भगवान न करिए। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता और सनातन आतंकी कहो। 17 साल पहले मालेगांव ब्लास्ट के बाद एक शब्द गढ़ा गया, भगवा आतंकवाद, और फिर उस शब्द के इर्द गिर्द बुना गया एक फर्जी नैरेटिव जिसका मकसद था सनातन पर दाग लगाना। कांग्रेस ने जिस भगवा आतंकवाद का जिक्र किया वो महज एक राजनीतिक हथकंडा था, लेकिन अब जब ये साबित हो चुका है कि भगवा आतंक पर फेक एजेंडा चलाया गया था, फिर भी कांग्रेस को हिंदू आतंकी ही नजर क्यों आ रहे हैं? ये भगवा कहना तो गलत है। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज ने तो अपना लिया है और भगवान नाम दिया है, तो वो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेना तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवान न करिए। ये बयान सिर्फ बयान नहीं, हिंदू आस्था पर हमला है, सनातन के खिलाफ जहर है। क्या आप कांग्रेस के लिए हिंदू आतंकी हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की सियासी स्क्रिप्ट है? क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट में जिस संस्था और जिन संतों पर आरोप लगाए गए उन्हें कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन कांग्रेस अब हिंदू टेरर कहकर अपने एजेंडे को फिर से हवा दे रही है। एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं है। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, उनको याद दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? गजब की दलील है। भगवा आतंक नहीं, हिंदू टेरर। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के लिए हिंदू आतंकी क्यों है? और जब जी न्यूज ने यह सवाल कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान से पूछा तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भगवा मत कहिए। अच्छा, आप सनातन पे आइए। आप सनातन पे आइए। मैं जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था तो महाराष्ट्र में एक संगठन है सनातन संस्था। फिर से मैं बता रहा हूँ, दोहराऊं, आपको अगर पता नहीं होगा तो। सनातन संस्था करके जो संगठन है जिसपे आरोप है कि शायद उसने दाभोलकर पानसरे की हत्या में उसका हाथ था, और महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये संस्था की कार्रवाई देश विरोधी है। अब बीजेपी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है, साथ ही आतंकवाद पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर सवाल भी उठा रही है। वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी, चिदंबरम व दिग्विजय को सनातन और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। भगवा आतंकवाद पर अभी सियासत बाकी है। जब तक कांग्रेस नेता ऐसे मुद्दों पर बयानवीर बनते फिरेंगे, बीजेपी कांग्रेस की ऐसी ही गलतियों के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।